हेलो स्टूडेंट। तो जितने छात्र एवं छात्राएं मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले यह वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना, ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स का यह वायरल प्रश्न पत्र है। आपको इसी तरह का प्रश्न जो है मासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 117। जिस तरह से आप लोग सितंबर में एग्जाम दिए थे उसी तरह से जो है ना यहाँ पर अक्टूबर में परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है जी। इसका भी समय जो आपका रहने वाला 1 घंटा जो है ना 30 मिनट समय रहेगा। इसका पूर्णांक जो रहेगा 1 घंटा यानी कि 50 मिनट जो है ना, सॉरी पूर्णांक जो आपका ना यानी कि नंबर का जो होगा 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर घंटा का समय बात किया समय तो यहाँ पर 1.5 घंटा आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आइए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, फिजिक्स का भौतिक का क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ऊष्मा चालकता का विमाएँ क्या है। तो ऊष्मा चालकता का जो विमाएँ होती है ना वो क्या होती है, MLT इन्वर्स -3 के इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारा प्रश्न को देख लेना है। और क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, किसी चीज़, ठीक है, यानी किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि जो है ना क्या होती है, परसेंटेज एरर ऑफ ए इज, यानी कि किसी चीज़ के लिए ए का प्रतिशत जो होता है त्रुटि क्या होती है। तो ये याद रखिएगा क्या होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है त्रिभुज क्या होता है, ए बटा ए गुना 100 होता है। कितना होता है 100, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो इसका क्षेत्रफल जो है ना व्यक्त होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा ना वो 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जब इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा हमारा जो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है, विस्थापन हमारा हो गया, ठीक है। हमारा विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन चाल कभी नहीं इसका मैग्नीट्यूड पता होता ना डायरेक्शन पता होता, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा सदिश वेक्टर ए बराबर ai+3j+−3 के, ठीक है, -3 के वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 2i+2j+3 के का बीच का कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो इसका बीच का कोण जो होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर जो है ना कितना कोण बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समांतर त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग, यानी समांतर त्वरण से गतिमान वस्तु का जो वेग होता है ना वो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है किसी परिच्छेद यानी कि प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंडों ए तथा बी वेग क्रमशः 7 हो तो VA का सापेक्ष VB का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर बताएगा, तो VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वेग का समय ग्राफ में से कौन सा जो यहाँ पर संभव नहीं है, यानी नहीं निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो है नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक अक्ष नल एक अक्ष जो है ना यानी कि तल पर नीचे की ओर खिसकने वाला पिंड का त्वरण जो होता है इसका मान जो होता है ना वो क्या होता है, तो जी क्या होता है, तो जी साइन, ठीक है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है रॉकेट परीक्षण यानी कि प्रक्षेपण जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट जो हो जाएगा ना वो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे वो कार्य करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक ठोस गोला एक यानी कि रुक्ष है आनत तल पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आता है
गल यानी कि गोले पर घर्षण बल दिशा जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा वो घर्षण के जो हो जाएगा घर्षण की ओर होगा, ठीक है, घर्षण की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल सभी को पता हो कि 1 जूल जो बराबर होता है वो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है बल तथा विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल जो है एक क्या है। तो ये जो एक प्रकार का जो एक अदिश राशि है, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 गुनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कार्य बराबर होता है वर्क इज इक्वल टू, यानी कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो एफ गुना डी कॉस थीटा होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एफ बल लगने पर वस्तु भी से गतिशील हो जाता है तो उसकी शक्ति जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका शक्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो एफ गुना भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ इंटू भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है, परिक्रम यानी कि परिक्रम के आधार पर आवर्तकाल कण का विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो ना कहाँ पे मिलेगा, एग्जाम से पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है।